दादी तू मामा वो सर से उठा दादी वो ठंडा लगे दादी तू भरी भरी मोतिया लुटाए लगा सकी तुमरो का रात कहियो आई सुन सकिया अपना में मड़वा चवाई सुन सकिया फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा ये वीडियो जा रहा है वो मेरे शादी में हल्दी का वीडियो जा रहा है, जो कि हल्दी रस्म होता है उसका वीडियो जा रहा है। और ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी सिर्फ हल्दी नहीं होती है, हमारे यहाँ हल्दी होली की जैसी होती है। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना होगा और आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना हल्दी का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें मैं अपना वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी शादी का जो वीडियो है वो जो बना हुआ है रिकॉर्डिंग वगैरह उससे मैं अपलोड करती हूँ। तो पूरा म्यूजिक है, तो इसलिए मुझे पूरा वॉइस ओवर करना होता है। तो चलिए यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे रोने धोने पे ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही रोई हूँ अपनी शादी में। और यहाँ पे मैं क्यों रोई हूँ वो रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। क्योंकि यहाँ पे मेरा रोने का रीज़न ये था कि मेरा जो हल्दी वाला ज्वेलरी था वो मुझे नहीं मिल रहा था। मैं सारा चीज़ एक जगह अपना करके लाई थी, मतलब जो मेरा संगीत का है या जो भी हल्दी का ज्वेलरी वगैरह है। यहाँ पे मेरी मम्मी कैसे मुझे देख रही है, क्योंकि मैंने मम्मी को बहुत सुनाया था यार। ये माँ लोग जो होती हैं ना ये बहुत ही स्वीट होती हैं। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सब माँ नहीं, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप माँ को कितना भी बोल दो, कितना भी सुना दो। अब मुझे समझ में आता है, उस दिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे ये चीज़ें समझ में आती है कि उस दिन मेरी मम्मी की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मम्मी भी कहीं रख के भूल गई होगी, या एक रूम हो या 2 रूम हो और आपको इतने सारे सामान रखने हो। और वो हल्दी वाला ज्वेलरी मेरा मिला, पता है कब मिला? हल्दी के बाद मिला। तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि एक तो मतलब होता है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जो कुछ अच्छा होता था ना, मतलब कि हाँ कुछ भी अच्छे से, वो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरे हिसाब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जब मैं आके बैठी थी तो यहाँ रोने का मेरा वजह वो था, आप लोग ये मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बता दी, और मैंने मम्मी को भी बहुत ज़्यादा सुना दिया था। मम्मी भी मतलब बहुत ज़्यादा, अब जाके मुझे वो चीज़ का बुरा लगता है कि मैंने इतना सुनाया था मम्मी को और मैं भूल गई थी गुस्सा में कि ये सब मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि फिर मैंने सुनाया जब मम्मी को ना, तो फिर मेरी मम्मी को ना सबको सुनाने का मौका मिल गया, मतलब सबको, मतलब मेरी बुआ लोग को। मैं अपनी बुआ लोगों को बुरा नहीं बोल रही हूँ, मतलब मेरी बुआ लोग बहुत अच्छी हैं, मैं उन लोगों को बुरा नहीं बोल रही हूँ। गुस्सा इसलिए वो लोग हो रही थी, फिर दादी लोग भी गुस्सा होने लगी। तो वो लोगों का गुस्सा होने का रीज़न ये था कि मैं जो हूँ मतलब आप लोगों को पता है इकलौती हूँ घर की। एंड उन लोगों का ये था कि मतलब इसका कोई भी चीज़ इसके मन से नहीं हो रहा है, इसका कोई भी चीज़ इसके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा मेरी दादी मेरे बाबा जो हैं वो पहले से ही मेरे मम्मी पापा से नाराज़ थे। लोग यहाँ से शादी होने की वजह से मेरी दादी भी नाराज़ थी, मेरे पापा भी नाराज़ थे कि कोलकाता से जाके शादी, मेरे बाबा भी नाराज़ थे मेरे पापा पे कि कोलकाता से जाके शादी कर रहे हो। और उस दिन जब मैं मम्मी पे गुस्सा हुई तो थोड़ा सा गुस्सा दादी बाबा भी हो गए, दादी होगी, बाबा को तो पता भी नहीं था। और बुआ लोग भी बोलने लगी कि हाँ ये इतना रो रही है, इसका कोई चीज़ अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई चीज़ इसके मन से नहीं हो रहा है। ये मेरे चाचा हैं, पहले हल्दी मेरे पापा लगा के चले गए, उसके बाद ये मेरे चाचा हल्दी लगा रहे। और यहाँ से अब थोड़ा सा मेरा रोना कम होगा, क्योंकि अब मेरे यहाँ का जो होली होता है ना, वो मेरे यहाँ का होली स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं ये भी बहुत कम है, आगे आप लोगों को और मज़ा आएगा देख के। और वो पीछे मेरे दोनों बाबा लोग बैठे हुए हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरी चाची हैं। तो चाची और फूफा जी का ऐसे ही मजाक चल रहा है। मैंने पहले, अब देखो मैं कितनी हंस रही हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे यहाँ हल्दी सिर्फ हल्दी नहीं होती है, मेरे यहाँ हल्दी होली जैसी होती है। तो और बाबा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि शुरू में मतलब पंडित जी के बाद डायरेक्ट मेरे पापा ही क्यों लगाए। तो मेरे बाबा और मेरे छोटे वाले बाबा हल्दी क्यों नहीं लगाए, क्योंकि उस दिन था मंगलवार
जिस दिन मेरा हल्दी था उस दिन मंगलवार था, और मंगलवार हम लोगों का मान दिन होता है, मतलब जैसे बोलते हैं लोग ना कि जिस दिन बड़े बुजुर्ग का मतलब वो हुआ रहता है, तो उस दिन कोई तो बाबा और मेरे बाबा लोगों के पापा का उस दिन मतलब मेरे बाबा लोगों का उस दिन मान था, तो इसलिए मेरे बाबा लोग उस दिन हल्दी नहीं लगाए। बोलो क्या बोलूँ मैं, इस पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा इंसान को कि मतलब क्या बोलूँ, छोड़ो यार, हर चीज़ में बोलने पे बुरा भी फील होता है एंड नहीं बोलना। आप लोग एक दो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। ये मेरे दादाजी हैं, मतलब ये मेरे पापा के फूफा जी हैं। तो शादी में तो सब लोग आए थे जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ यहाँ से बस ये मतलब फूफा जी, पापा के फूफा जी और फूआ आई थी। यही शादी गांव से होता तो इनके बेटे बहू बेटी दामाद सब आते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा मतलब, और ये जो बाबा लोगों का है कि नहीं वो लोग किया, तो हाँ मुझे थोड़ा सा लेके बुरा लगा, बट अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मेरे चाचा हैं, पापा के दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और फैमिली हैं हम लोग। तो ये मेरे चाचा हैं, पापा के दोस्त नहीं बोल सकते, फैमिली है हम लोग। तो ये चाचा गए थे और इनके घर से बस ये चाचा गए थे, और वही फिर गांव में भी शादी, अगर गांव से शादी होता तो फिर इनके भी घर से पूरी फैमिली आई होती, बाबा दादी, मतलब इनके मम्मी पापा, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, इनके मतलब छोटे वाले चाचा हैं वो, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, सब आए होते। तो थोड़ा सा अच्छा मतलब ये सब लगता। एंड ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरे पापा के मौसी के दामाद हैं। पापा को जितना हो सका है उतना पापा इकट्ठा किए हैं, जितना हो सकता है उतना पापा सबको लेके गए हैं, जितना पॉसिबल था। गांव से पापा पंडित जी लेके गए थे, गांव से पापा नाउन लेके गए थे, सब कुछ पापा गांव से लेके गए थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हल्दी का फुल ऑन एंजॉय यहाँ तक, ठीक है। ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा हैं, तो इनको रिस्पेक्टफुली हल्दी लगेगा क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े मामा हैं। इनके साथ मजाक करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए इनके साथ बस इनको थोड़ा सा मेरी चाची, क्योंकि इनके बाद जो भी मेरी मामियाँ हैं वो सब इनकी भौ लगेंगी। तो ये जेठ है, तो इनको हल्दी लगाने वाला या इनके साथ मस्ती करने वाला कोई नहीं था, तो थोड़ा सा जाके इनके साथ भी मस्ती मेरी चाची कर दे रही है। देखिए, बोले कोई तो क्या हुआ, मेरे भैया हैं, हम कर सकते हैं। और इनका स्माइल देखिए, ये बोलते बहुत कम है, स्माइल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनके साथ हल्का सा मजाक हुआ। इसके बाद अब स्टार्ट होगा, ये देखिए मेरे मामा भी पीछे से जाके मामा के साथ मस्ती कर रहे हैं। और अब होगा असली हल्दी, मतलब हमारे घर का जो असली हल्दी होता है ना, वो हमारे घर का अब असली हल्दी अब शुरू होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आप लोगों का मस्ती मजाक में मेरे हल्दी घर पे स्टार्ट हो चुका है। हल्दी का जो मेरे पीछे बहन बैठी है, इसका भी शादी हो चुका है, आप लोग देखे होंगे। इसका मैंने पिछला साल इसके शादी का मैंने व्लॉग शेयर किया है आप लोगों को, उसमें प्रॉपर हल्दी दिखेगा आप लोगों को। मतलब जो आवाज़ होता है ना हम लोगों का, जो हम लोग आवाज़ से पूरा चिल्लाए हैं, क्या मस्ती किए हैं, वो मेरी इस बहन वाली शादी का हल्दी में जा दिखेगा। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि मेरे शादी का कोई भी छोटा छोटा क्लिप मेरे पास नहीं है, तो मैं अपना वही शेयर कर रही हूँ। और अब मेरे मामा लोगों के साथ आप देख सकते हैं हल्दी, और ये देखिए, और ये मेरे मामा हैं, तो इनके साथ इनकी वाइफ ही इनको, ये उनकी साली है, ये उनकी वाइफ है, ये उनकी वाइफ ही उनको लगाने में हल्दी परेशान है। और अब मामा क्या करेगा गुस्सा में, आप लोग ये देखिए, एक मामा यहाँ पे हल्दी लगा रहे तो 3 मामा को देखिए कैसे पत्तल लेके खड़ा है लोग। अब मामा गुस्सा में क्या करेगा, जितना ये लोग आटा रखा है सब लेके ऐसे फेंक देगा इन्हीं लोगों पे। तो बोलिए आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना, एंजॉय कर रहे हैं ना। पंडित जी भी मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तो बहुत जगह के तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं। और अब ये मामी लोग खूब लगाई हैं मामा लोगों को हल्दी वगैरह, मतलब मजाक। तो अब मामा लोग मामी लोग पे कि अब चलो। और ये जो मेरे मामा है, ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा है, सबसे छोटे वाले मामा। तो इनका थोड़ा सा शायद उस समय तबीयत ठीक नहीं था या जो भी था, तो ये सबको पहले ही मना कर दिए थे कि मेरे साथ कोई मजाक मस्ती नहीं। तो अगर ये इनका अगर उस दिन तबीयत ठीक होता ना, तो ये तो ऐसे है कि मतलब दौड़ा दौड़ा के सबको हल्दी लगाते हैं, जो भी इनसे मजाक करने आता है दौड़ा दौड़ा के सबके साथ होली जैसा ये खेलते हैं। लेकिन उस दिन इनका तबीयत ठीक नहीं था। मेरी बहन की वीडियो में इनका दिखेगा मस्ती, आप लोग जाके देखिएगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरे घर का हल्दी कैसा लगा। और अगर आप लोगों को रियल वॉइस वाला देखना है कि कितना मस्ती से होता है, हल्ला करके होता है, तो आप मेरा पिछला व्लॉग मेरी बहन का
जाके देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर हम लोग अपने घर का आवाज़ भी डाले हैं। और यहाँ पे मैं अगेन रोने लगी क्योंकि मेरे को ना रह रह के खल रहा था, मेरे को रह रह के चीज़ें बुरी लग रही थी। जैसे जैसे याद वो यहाँ पे मेरी बुआ लोग समझा रही हैं कि चुप रहो, जाने दो, कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे वो मेरी जो छोटी वाली बुआ है, मतलब मेरे छोटे बाबा की बेटी हैं, वो भी समझा रही थी। और वो भी यही बोल रही थी कि मतलब हाँ, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब एक होता है ना, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि उस दिन मम्मी को भी डांट के कोई फ़ायदा नहीं था, कि मम्मी पे भी गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन हम लड़कियां क्या होते हैं ना, दो तीन जगह ही अपना गुस्सा उतारते हैं, गुस्सा निकालते हैं। एक मम्मी पे, एक पापा पे। पापा पे तो उतना नहीं, लेकिन मम्मी पे हम लोगों का ज़्यादा बस चलता है। वहाँ पे और भी इतनी सारी लेडीज़ थी, लेकिन मेरा गुस्सा सिर्फ मम्मी पे ही जा रहा था कि मेरा यहाँ ला दी, कुछ नहीं पूरा करवाई, कोई ड्रीम नहीं कराई, कुछ नहीं कराई मतलब। लेकिन मम्मी की भी क्या गलती थी, रह रह के चीज़ें मुझे खल रही थी, रह रह के चीज़ें मुझे बुरी लग रही थी। लेकिन अब मैं जब ये सब देखती हूँ तो अब मुझे और बुरा लगता है, मम्मी के लिए बुरा लगता है कि एक दिन बाद मेरी शादी थी, अगले देखो मेरी मम्मी कैसे बैठी हुई है, मतलब चुपचाप। तो लेकिन मेरा भी, आप लोग समझ सकते हैं मैं भी इतना गुस्सा क्यों थी, मैं भी इतना इमोशनल क्यों थी। उसके अलावा किसी को उतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, जबकि पता सबको था कि इसका वो ज्वेलरी गुम हुआ है या कुछ भी हल्दी वाला, लेकिन फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मुझे फिर चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब भी बुरा, अब और ये बुरा लगता है कि मैंने मम्मी को फालतू में सुनाया, मम्मी की कोई गलती नहीं थी। और वहाँ पे सब दे भी रहे थे, मतलब जो ये मेरी बहन ये सब पहनी है ना साइड में, ये लोग अपना दे रही थी कि लो दीदी तुम पहन लो। लेकिन हम गुस्सा में बोले नहीं, अब हम नहीं पहनेंगे। नहीं, अब पता नहीं, मैं मम्मी को देख रही थी ना, मेरे को और रोना आ रहा था, मेरे को और गुस्सा आ रहा था मम्मी को देख के। मम्मी यहाँ से उठ के चली गई और उसके बाद शायद मम्मी गई तो उसका तबीयत भी शायद ख़राब हो गया टेंशन से, क्योंकि इसमें मैं ये जो पूरा शादी का मतलब जो भी ये कोलकाता से शादी का प्रोसेस था ना, इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को अगर बुरा फील हुआ है तो मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को। हम लोग बहुत ही मतलब वो थे, बहुत ही ज़्यादा हम लोग मतलब रोए भी हैं। पापा नहीं, हम और मम्मी की नहीं होगा हम लोगों का कोलकाता से। लेकिन पापा मजबूर थे। पापा इसलिए मजबूर थे क्योंकि पापा मेरा इंगेजमेंट कर चुके थे। तो इंगेजमेंट के बाद पापा पीछे भी नहीं हट सकते थे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं गांव का मैटर हो जाता है। गांव वाले या कोई भी ये चीज़ नहीं समझेगा, गांव वाले हो चाहे वो रिश्तेदार हो, कि आप किस वजह से हटे, लोग आप पे ही 10 उंगलियां उठा सकता है। तो इस वजह से मेरे पापा मजबूर हो गए थे। अगर पापा मतलब इंगेजमेंट नहीं किए होते, उससे पहले अगर ये चीज़ें सामने रखी जाती तो मेरे पापा कभी नहीं मानते, कभी नहीं, और मामा भी नहीं मानते। लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इंगेजमेंट हो चुका था। तो इंगेजमेंट के बाद आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जो लड़का वाला बोलेगा आपको उसी हिसाब से करना होगा। और हालांकि ये चीज़ मतलब जब हम लोगों का देखा देखी हुआ था उसमें मामी क्लियर कर चुकी थी, कोई नहीं जो, लेकिन एक होता है ना जो गांव से अगर ये चीज़ें होता, ये एक हम लोगों का जो सपना है वो अधूरा रह गया, ये बोल सकते हैं। चाहे वो मैं हूँ या मेरे पापा हो या मेरी मम्मी हो या मेरे बाबा हो या मेरी दादी हो, ये हम लोगों का जो फैमिली है उन लोगों का ये सपना था, जो एक सपना अधूरा रह गया। और जो मेरे पापा के भाई हैं उनके भी सिर्फ 2 बेटे हैं। तो मेरे बाबा का बहुत ही ख्वाहिश था मेरे दरवाजे पे बारात लगे। एंड छोड़िए आप लोग, वीडियो एंजॉय कीजिए। एक ही बात बार बार बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस चीज़ें जब देखती हूँ तो उसके साथ मैं चीज़ें शेयर कर देती हूँ, कहाँ से बातें कहाँ निकल जा रही हैं। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरे यहाँ की जो हल्दी है वो कैसी लगी। हमारे यहाँ की ये चीज़ मतलब बहुत ही मतलब अच्छे से वो सारी चीज़ें हुई। हमारे यहाँ हल्दी ऐसे सेलिब्रेट होता है, इतना ही होली के साथ सेलिब्रेट होता है, इतना ही मस्ती के साथ सेलिब्रेट होता है। और यहाँ पे मेरा भाई देखिए बैठ के, मतलब ये मेरी बुआ का बेटा है, सबका यहाँ पे चेहरा उतरा हुआ है। मैं इतना रो दी थी कि इस टाइम पे सब लोग सैड हो गए हैं, मतलब आप किसी को हंसते हुए नहीं देख रहे हैं। इस टाइम पे सब इमोशनल है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रोई थी कि सब अंदर से सैड थे। और बगल में मेरा भाई बैठा हुआ था, वो मेरा बुआ का लड़का था। और उसके बाद हम लोगों के यहाँ जो भी रस्म होता है उसके जस्ट बाद चुमावन होता है।
तो हल्दी के मतलब कोई भी एक बार जब आपका शगुन उठ जाता है ना, तो उसके बाद आपका कोई भी आप रस्म करेंगी तो उसके बाद चुमावन करेंगी। जैसे आप लोगों ने देखा मड़वान के बाद चुमावन हुआ, फिर ये भी हल्दी के बाद चुमावन हुआ, उसके बाद जो भी आगे आगे रस्म होगा तो उसके बाद चुमावन होता है। तो ये सबके यहाँ होता होगा जो लोग यूपी बिहार से होंगे। और मैं एकदम सिंपल थी, साड़ी मेरा शुरू से यही डिसीजन था कि मैं यही पहनूंगी। मेकअप का भी था कि नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी दादी लोग मना कर दी थी। हम लोग के घर पे नहीं होता है चेंज, कपड़ा चेंज ये वो ये सब चीज़ें नहीं होता है, मेकअप ज़्यादा नहीं होता है, एक ही बार होता है। तो ये चीज़ दादी भी मना कर दी थी। और कुछ भी आप नया नहीं पहनेंगी, पहना हुआ जैसे बहुत लोग हो रहा है ना कि अभी हल्दी संगीत का नया नया कपड़ा ले रहा है, तो मेरी दादी इस चीज़ के लिए मना कर दी थी। तो फिर मैं वही पहना हुआ जो साड़ी है मम्मी का वही पहनी, संगीत में भी जो अपना पहना हुआ साड़ी था वही पहनी, ग्रीन वाला। कुछ भी अलग से हम लोग तैयार नहीं किए, कुछ भी नया नहीं किए। जैसे पहले जो स्टार्टिंग से हम लोग के घर में जो रस्म होती है उसी हिसाब से हम लोग चीज़ें किए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा होगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा जाएगा वो मेरा संगीत का होगा, उसमें खूब धूम मचा है, खूब डांस हुआ है, तो वो वीडियो भी आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तब तक इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।